गुरु का संग दो प्रकार से होता है, जैसे माता जी बोल रही थी, वपु सेवा और वाणी सेवा। तो वाणी से संग होता है और वह संग नित्य काल तक चलता है। जैसे हमने कभी प्रभुपाद को नहीं देखा, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि प्रभुपाद के लिए हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रभुपाद से हमारी कोई आसक्ति नहीं है? केवल प्रभुपाद की वाणी सुन के, उनकी पुस्तकें सुन के, उनके भक्तों का संग प्राप्त करके हम प्रभुपाद के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाते हैं। तो गुरु का संग वाणी से होता है और ये वाणी में इतनी शक्ति होती है कि ये हृदय को स्पर्श कर सकती है। बाकी इंद्रियों से हृदय तक स्पर्श पहुँचे नहीं पहुँचे गारंटी नहीं है, लेकिन वाणी के अंदर यह शक्ति होती है। जैसे हम जब सोते हैं तो जागने का साधन क्या होता है? अलार्म से ही जागते हैं ना। वो बात अलग है, फिर बंद करके सो जाते हैं, लेकिन अलार्म से हम लोग जागते हैं क्योंकि वाणी सुप्त चेतना को जगाने की शक्ति रखती है। अब यह बात हुई निरर्थक ध्वनि की। अलार्म की जो आवाज़ होती है उसमें कोई सार्थकता नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी, गुरु की वाणी दिव्य वाणी होती है। यह हृदय को स्पर्श करने के लिए शक्तिशाली होती है, सामर्थ्यवान होती है। लेकिन एक उसमें कंडीशन है ना। जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आता है ना, 199 में फ्लैट, फिर 1 स्टार लगा होता है, कंडीशन अप्लाई। कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? वह हृदय कृतज्ञ हृदय होना चाहिए, वह हृदय सरल हृदय होना चाहिए। सरल हृदय में आध्यात्मिक वाणी प्रवेश करती है, कठोर हृदय में कभी भी वाणी प्रवेश नहीं करती। मान लीजिए साक्षात राधा कृष्ण हमारे द्वार पे आ जाए, हम दरवाज़ा ही नहीं खोलें तो क्या होगा? दरवाज़ा खोलेंगे तब तो वो अंदर आएंगे। दूसरा उदाहरण, सरल उदाहरण है, जैसे जब किसान बीज बोता है तो बीज मानो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो भूमि है वह उपजाऊ नहीं है, तो क्या होगा? बीज निरर्थक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ध्वनि अंदर जा रही है, गुरु के संदेश अंदर जा रहे हैं, लेकिन हृदय सरल नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो वाणी काम नहीं करेगी। इसीलिए सरल हृदय जिनका होता है उनके अंदर आध्यात्मिक स्फूर्ति, आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक साक्षात्कार बहुत सरलता से आ जाते हैं। और यह सरलता माताओं के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तक महारानी कुंती की शिक्षाओं में बताते हैं कि कुंती देवी प्रार्थना कर रही हैं भगवान को कि भगवान हम आपको कैसे समझ पाएंगे? बड़े बड़े मुनि ऋषि गण जो इतना सामर्थ्य रखते हैं, इतनी उनके ज्ञान है, इतना उनका आध्यात्मिक बल है, वह आपको नहीं समझ पाते हैं। कुंती महारानी बोलती है मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैं कैसे आपको समझ पाऊँगी? तो प्रभुपाद उसमें पुस्तक में बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले यह दैन्यता, यह सरलता भगवान को आकर्षित करती है। इसीलिए हम देखते हैं प्राय धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाएं ज़्यादा आती हैं। देखा है आपने? महिलाएं ज़्यादा आती हैं, क्यों? सरल होती हैं। काम कम है, ज़्यादा है, वह बात नहीं है, वो सरल है। हृदय में उनके प्राकृतिक अनुराग कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति होता है। थोड़ा सा उनको प्रचार करने पे भक्त बन जाते हैं। और यदि महिला भक्त बनती हैं घर में, तो पूरे घर को भक्त बना सकती है। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, क्योंकि आपके पास है मेन अस्त्र, किचन आपके पास है। यदि आप भक्त बन जाएंगे और आप भोग लगा करके परिवार को खिलाएंगे तो सबको भक्त बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना खा के नहीं रह सकता है। तो आपके पास वो चाबी है, वो कुंजी है। इसलिए माताओं को वर्णाश्रम में बहुत ऊंची पदवी दी है। जब ब्रह्मचारी लोग वैदिक समाज में भिक्षा मांगने जाते थे तो वह पुरुषों से भिक्षा नहीं मांगते थे। किससे भिक्षा मांगते थे? माताओं से मांगते। माते भिक्षाम दे, भद्रे भिक्षाम दे। क्यों मांगते थे माताओं से? 2 कारण हैं। एक तो जैसा मैं बता रहा था, माताओं का हृदय सरल होता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मचारी जब भिक्षा मांगने आते थे तो माताएं सहज रूप से उनको दान दक्षिणा दिया करती थी।
और दूसरा कारण है, ब्रह्मचारी जानते थे कि घर का रियल बॉस कौन है, यही है। क्योंकि बॉस काम नहीं करता है, कर्मचारी काम करते हैं। तो कौन काम करते हैं? कर्मचारी। मैं कई बार शेयर भी किया हूँ, हम लोग जगन्नाथपुरी में थे और एक नव विवाहित कपल गुरु महाराज को मिलने के लिए आए। तो गुरु महाराज से पूछे कि कुछ निर्देश दीजिए, नई नई शादी हुई है। तो हम लोग सोच रहे थे क्या निर्देश गुरु महाराज देंगे, कि जप अच्छे से करो, ना ये करो ना वो, क्या निर्देश देंगे। तो गुरु महाराज पति को बोलते हैं तुम कमाओ, और पत्नी बोलते हैं तुम खूब खर्चा करो। ये तुम्हारे निर्देश है। तो बॉस कौन हुआ? माता है, घर की बॉस है। ये वर्णाश्रम पद्धति है। देखिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि वैदिक समाज में महिलाओं को पीछे किया जाता था, यह गलत धारणा है। एक भी अनुष्ठान बिना माताओं के नहीं होता था। जहाँ तक कि भगवान रामचंद्र भी यज्ञ बिना सीता के नहीं कर पाए तो स्वर्ण सीता बनानी पड़ी। भगवान राम भी अपूर्ण थे बिना सीता के। यह वैदिक समाज था। कोई भी अनुष्ठान में, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण तो सत्यभामा को साथ में रथ पर लेकर के जाते हैं युद्ध करने भौमासुर से। दशरथ का भी हम सुनते हैं, कैकेयी उनके साथ सारथी बन के देवताओं देवासुर संग्राम में युद्ध करने जाती हैं। तो यह स्तर माताओं को वर्णाश्रम में दिया गया। बाद में क्या हुआ कि पाश्चात्य जगत में क्योंकि माताओं की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, वहाँ पर बहुत भेदभाव होता था। आप यूरोपियन हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर माताओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, किसी प्रकार का व्यापार करना, लेन देन करने की अनुमति नहीं थी, किसी भी सोसाइटी क्लब में जाने की अनुमति नहीं थी। तो जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया तो वही संस्कृति को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया, और कालक्रम में हम ये सोचने लगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में माताओं को पीछे किया गया है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। वर्णाश्रम में हमेशा माताओं को पुरुष से ऊपर रखा गया है। हमेशा माताओं के, हम लोग तो घर में हमने देखा है, बेटियों से पैर भी नहीं छुआते हैं। बेटियों को बोलते हैं आप देवी हो। तो इस प्रकार की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। और इसका मुख्य कारण क्या है? भौतिक कारण तो है ही, क्योंकि भौतिक कारण क्या है कि घर बनाती हैं माताएं, घर को चलाती हैं माताएं। आप पुरुषों को बोलिए कि आप थोड़ा एक बच्चे को जन्म दीजिए, वो बहुत शक्तिशाली अपने आप को बताएंगे। लेकिन बच्चे को जन्म देना, उसको देखभाल करना, उसको संभालना पुरुषों के बस की बात नहीं है। तो माताओं को यह विशेष कार्य भगवान ने दिया है। यह तो भौतिक तरीके से है, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से जो मैं बात को बल दे रहा था कि माताएं हृदय से सरल होती हैं, माताओं का भावना बहुत शुद्ध होती है, एक बच्चे के जैसी होती है। इसीलिए वहाँ बहुत सहजता से भगवान की भक्ति कर पाते हैं। पुरुषों के अंदर वह जटिलता कुटिलता रहती है, क्यों बुला रहे हैं प्रोग्राम में, फ्री में क्यों खिलाते हैं, कुछ तो बाद में मांगेंगे। इस तरह भावना सब पुरुषों के अंदर अलग होती है, लेकिन माताओं के अंदर ऐसी भावना नहीं होती। इसलिए अभी जो आप लोगों ने भजन गाया, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, अब देखिए कितना सुंदर भजन है। और शुरुआत कैसे हो रही है? राधा रानी से। आध्यात्मिक जगत की सबसे सर्वोच्च भक्त कौन है? ब्रजमंडल की गोपांगना है। ये आध्यात्मिक जगत की सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। वहाँ गोप भी भक्त हैं, वह भी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनकी गणना गोपियों की तुलना में नहीं है। नंद बाबा की तुलना गोपियों की तुलना में नहीं है, गोपियाँ उनसे भी श्रेष्ठ है। तो उनका प्रेम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से निस्वार्थ है। मैं सुबह की कक्षा में ही बता रहा था गोपियों के विषय में, किस प्रकार उन्होंने सर्वस्व त्याग किया भगवान की सेवा के लिए। ऐसा कब कोई कर सकता है? जब किसी को आसक्ति ना हो। बिना आसक्ति के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, बिना आसक्ति छोड़े हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। देखो, सामान्यतः हम लोग सोचते हैं यह पुरुष यह स्त्री, लेकिन आध्यात्मिक विचार से हम सभी स्त्रियां हैं, सभी प्रकृति हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति है। जीव भगवान की प्रकृति है।
तटस्थ शक्ति है। शक्ति मतलब स्त्रीलिंग। तो सारी जीवात्मा स्त्री है, लेकिन स्त्रियों को पता है वो स्त्री है, पुरुषों को लगता है वो पुरुष है, इसलिए ज़्यादा माया में है। उनको लगता है कि हम पुरुष हैं, हम घर के स्वामी हैं, इसलिए वो ज़्यादा माया में फंस जाते हैं और अंतिम समय में अपनी पत्नी को याद करके मरते हैं। इसलिए माताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। गीता में क्या बोला है भगवान ने? यम यम वापि स्मरण भावम। जैसा सोच करके मरोगे तो सोचता है मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, याद करता है पत्नी को, मर जाता है, फिर अगले जन्म में स्त्री बन जाता है। तो हमें भी ये शरीर मिला है। हो सकता है हम पिछले जन्म में पुरुष हों, हमारी पत्नी से आसक्त हो, और यह शरीर हमको क्या मिल गया? माता का शरीर मिल गया। लेकिन यह एक अवसर है। इसी भजन में एक बहुत सुंदर लाइन आती है। मुझे ये भजन बहुत प्रिय गुरु महाराज को था। इस भजन में एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस पूरे भजन में बहुत सारे नित्य सिद्ध भक्तों के नाम लिए हैं, जैसे राधा रानी। क्या हम राधा रानी बन सकते हैं? नहीं। नंद यशोदा, जय नंद जय यशोदा, वृषभानु, कीर्तिदास सुंदरी, ये सब नित्य सिद्ध हैं। क्या हम इनकी तुलना कर सकते हैं? बलराम, सखा, जिस तरह सब नाम, यमुना, हम लोग नहीं बन सकते। लेकिन दो नाम ऐसे आए हैं जो साधारण लोग थे लेकिन शुद्ध भक्त बन गए। जय द्विज पत्नी जय नागप कन्यागण, भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चरण। बहुत हृदय स्पर्शी लाइन है। दो उदाहरण दे रहे हैं। जय द्विज पत्नी, द्विज पत्नी मतलब ब्राह्मणों की पत्नी। जब भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन में अपनी लीला कर रहे थे तो रोज गाय चराने के लिए वो रहते थे नंदग्राम में, जाते थे वृंदावन गाय चराने के लिए। वृंदावन वो वन था, वहाँ पर कंदमूल इत्यादि मिलते थे। तो एक दिन उन लोग को बहुत भूख लगी थी, तो सारे गोप बालकों ने सोचा यदि हमें भूख लगी है तो कृष्ण बलराम को भी भूख लगी होगी। यह आध्यात्मिक जगत है। हाँ, हमको यदि भूख लगी तो किसका स्मरण आना चाहिए? भगवान का स्मरण आना चाहिए। हमको यदि ठंड लग रही है तो किसका स्मरण आना चाहिए? भगवान का स्मरण आना चाहिए। लेकिन होता है उल्टा, भगवान गर्म ठंडे में पड़े रहते हैं, हम लोग एसी कूलर में रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम प्राथमिकता भगवान को देनी चाहिए। तो गोप बालकों को जैसी भूख लगी उनको क्या स्मरण आया कि भगवान कृष्ण बलराम भूखे होंगे। लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि हम जाकर के यदि उनको बोलेंगे कि हम भूखे हैं, आप भूखे होंगे, तो मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो हम वापस चले ही जाएंगे। लेकिन अगर हम उनको ये बोलेंगे कि हम भूखे हैं तो उस बहाने वो व्यवस्था करेंगे और स्वयं भी पालेंगे। तो देखो कितना सेवा का भाव है। वो जा कर के बोलते हैं कृष्ण बलराम हमको बहुत भूख लगी है। अच्छा बहुत भूख लगी है, पास में से बहुत सुगंध आ रही है, देसी घी की पुड़ियाँ कोई तल रहा है, कुछ अलग अलग पकवान बन रहे हैं। क्या था? खस्ता छोला, खस्ता छोला बन रहा है और टमाटर चावल भी बन रहे हैं। तो ये सारी सुगंध भगवान को आ रही थी। भगवान बोलते हैं जाओ, पास में कुछ ब्राह्मण रहते हैं, उनसे जा कर के बोलो कि कृष्ण बलराम हैं, उनको भूख लगी है। तो ये सारे बालक इतने सहज थे, जो भगवान बोलते हैं वही करते हैं, उनको और कोई बुद्धि नहीं लगाते। तो चले गए, वहाँ ब्राह्मण बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियाँ दे रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। किसके लिए यज्ञ? किसके लिए होता है? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए होता है। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और जब ये गोप बालक आकर के बोल रहे हैं कृष्ण बलराम वन में हैं, उन्हें भूख लगी है, वो मंत्र उच्चारण में सुन भी नहीं रहे हैं, पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दिए। कोई लोग तो भगा दिए, वहाँ से वापस लौट के आए, बोले ये तो आपने तो मरवा दिया हमको, हम इतने अच्छे से गए, पूरा हम छोटे हैं लेकिन हमारी भी तो कोई इज्जत है, पूरा डुबा दिया। वहाँ गए, वहाँ पर से हमें कोई पत्ता भी नहीं दिया, भगा दिया हमको, इस तरह व्यवहार किया। भगवान बोलते अच्छा ऐसा हुआ, जाओ होम मिनिस्ट्री के पास जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ। अब ये ग्वाल बाल फिर गए, लेकिन इस बार थोड़े संकोच में थे। पहले तो जा करके बेधड़क बोल दिए कि कृष्ण बलराम हैं, भूखे हैं, तो अभी तो कोई भाव नहीं मिला। इस बार जा करके थोड़ा संकोच में थे।
तो अभी ब्राह्मण पत्नियां जो भोग की तैयारी कर रही थी, यज्ञ होगा फिर भोग लगेगा, तो भोग की तैयारियां कर रही थी। तो गोप बालक जा कर के डर डर के बोलते हैं, बोले माता कृष्ण बलराम वन में है। बस इतना ही बोला, भूखे हैं क्या है वो तो बोल ही नहीं पाए। उसके पहले अच्छा कृष्ण बलराम वन में है तो जरूर भूखे होंगे, जरूर उनको कुछ खाना चाहिए। तुरंत जो भोग की सामग्री यज्ञ के लिए बनाई थी तैयार कर करके ले जाने लगी। तो एक ब्राह्मण पत्नी बोली, क्या कर रहे हो? वो सब बैठे हैं मूछ तान के, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। वो जब भोग के लिए बुलाएंगे तो क्या लेके जाओगी? और जब पता पड़ेगा कि आप लोग चले गए या पीछे पूरा बैकअप खाली है तो आपसे लड़ाई करेंगे, हो सकता है आपको त्याग देंगे। ब्राह्मण पत्नी बोले, बाहर में जाने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। कृष्ण बलराम हमारे जीवन की प्राथमिकता है, असली पति है कृष्ण बलराम। तो दोनों कृष्ण बलराम के लिए बड़ी बड़ी बास्केट, और भी गोप बालकों के लिए सारी माताएं जो कुछ बनाया था पूरा लेकर के वन में आती और स्वयं अपने हाथ से भगवान को खिलाती है। और भगवान तुष्ट जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। यदि भगवान संतुष्ट है तो पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। जिस तरह जड़ की पेड़ में यदि पानी डालेंगे तो पूरा जड़ पूरा पेड़ पोषित होता है, तो उसी प्रकार अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं, अलग अलग लोगों को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आपने अपने जीवन में देखा होगा कितने लोगों को आपने संतुष्ट करने का प्रयास किया। हाँ, पहले जब नए नए विवाह हुआ तो सासू को करने का कोशिश किया, ननद तो कभी खुश हुई नहीं और जो हमारे देवर, जो हमारे बड़े भाई और भी बहुत सारे रिश्तेदार, बाद में बच्चे आ गए उनकी सेवा, फिर बाद में बहुएं आई तो वो भी बोलते हैं ना कि पहले की बहू भी सेवा कर रही थी सास की, और अभी जब वो सास बनी बहू आई तो बहू को कुछ आता नहीं तो अभी भी वो सेवा ही कर रही है। तो किसको संतुष्ट कर पाए? किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही ये ब्राह्मण पत्नियों ने, द्विज पत्नियों ने कृष्ण बलराम को संतुष्ट कर दिया, पूरा जगत मानो संतुष्ट हो गया। उन्होंने भी खाया नहीं था लेकिन वह भी संतुष्ट हो गए। सेवा करने में ज़्यादा आनंद है, माताओं को ये अनुभव है, खिलाने में ज़्यादा आनंद है, खाने में कम आनंद है। और जो ज़्यादा रसोई करता है उसकी भूख तो वैसे ही चली जाती है। माताओं ने इस प्रकार कृष्ण बलराम को संतुष्ट किया। लेकिन जाते जाते बोली कि अभी हम वापस जाएंगे, हमारे पति लोग हमसे लड़ाई करेंगे, वो हमको त्याग देंगे तो हम क्या करेंगे? कृष्ण बलराम ने बोला, चिंता मत करो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरी शक्ति से सबको स्मृति होती है, सबको ज्ञान होता है। तो मैं सिग्नल भेज दूंगा, चिंता मत करो, जाओ। जब वो ब्राह्मण पत्नियां वापस आई तो ये ब्राह्मण लोग सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं अपनी पत्नियों, तुम धन्य हो। हम तो यहाँ फू फू करते रह गए, यज्ञ में आहुति डालते रह गए, हमारे सारे बदन काला पड़ गया, लेकिन आप वास्तव में सेवा करके आई हो कृष्ण बलराम को संतुष्ट करके। तो यह माताओं की श्रेष्ठता होती है, द्विज पत्नी। और दूसरा उदाहरण दिया है नाग कन्यागण। नाग कन्या कौन थी? कालिया की पत्नी। जब कालिया का भगवान ने मान मर्दन किया तो वह मान मर्दन करने के बाद कालिया पूरी तरीके से मरने ही वाला था, एकदम मरणासन पे। और भगवान भी बड़े क्रोधित थे क्योंकि सारे गोपों को, सारी मछलियों को, सारी पशु पक्षी इत्यादि सबको त्रास दिया था इस कालिया ने। तो भगवान उसको मारने ही, और यहाँ कालिया कृष्ण का चित्र है पास में, तो भगवान मरने ही वाला था। उस समय पे नाग पत्नी, जो कालिया की पत्नियां थी, यह सब आती हैं और बोलती हैं, भगवान आपकी शरण में हम आए हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना वो बोलती हैं। वह बोलती है कि भगवान आपने कालिया को स्वीकार कर लिया है। भगवान बोलते स्वीकार, मार रहा हूं मैं तड़ातड़, जिस एक एक भगवान का पैर कालिया के ऊपर वज्र के समान गिर रहा था। तो भगवान बोलते हैं क्या शरण, हम तो इनको मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार से भगवान चिंता में आ गए, बोले हम कहाँ इनको शरण में लिए। तो नागपत्नी बोलती हैं आपने शरण में लिया, उसका प्रमाण हम देते हैं।
कोई पड़ोसी के बच्चे को मारता है क्या? मान लो पड़ोसी का बच्चा सिगरेट पिएगा तो आप लोग जाकर के उसको मारेंगे? नहीं मारेंगे। आपका बच्चा सिगरेट जेब में रख के घूमेगा तो भी आप क्या इसमें करेंगे, देखना है। तो आपने कालिया को दंड दिया है, इसका मतलब आपने उसको स्वीकार लिया। इतनी अच्छी बात उन्होंने बोली, भगवान बहुत इंप्रेस हो गए। फिर नाग पत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने कालिया को जीवन दान ही नहीं दिया, वरन ये तक वरदान दे दिया कि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर हैं, अभी गरुण क्या यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और अगली बार जब मैं लीला करूंगा तो तुम्हारे ऊपर बैठ करके घूमूंगा, तुम मेरे वाहन बनोगे। तो इस प्रकार से कालिया को किसकी वजह से शरण मिली? उनकी पत्नियों की वजह से। तो यह उदाहरण अनेक बार हम शास्त्रों में देखते हैं। प्रथम स्कंद भागवत में सबसे पहली प्रार्थनाएं किसकी आती हैं पता है? भागवत में बहुत प्रार्थनाएं हैं और ये प्रार्थनाएं भागवत के प्राण हैं, लेकिन प्रथम प्रार्थना किसकी आती है भागवत में? कुंती महारानी की। सुखदेव गोस्वामी प्रथम अगर उल्लेख किसी का कर रहे हैं प्रार्थनाओं में तो एक माता का कर रहे हैं, कुंती का। इस प्रकार भगवान की अनेक माताएं भक्त बनी और श्रीमती राधा रानी से शुरू करके कितने ही अनेक उदाहरण हैं हमारे सामने कि सरल हृदय की माताएं भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकती। बस हमको यह सोचना है कि हमारे जीवन की प्राथमिकता भगवान है। प्रभुपाद सरल उदाहरण देते हैं भगवद गीता की भूमिका में। वास्तव में ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु देते हैं चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जिस प्रकार एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ध्यान करते करते सारा काम करती है, वो कार्य सारा करेगी लेकिन मन में क्या चलता रहेगा? प्रेमिका प्रेमी के बारे में ही सोचती रहे। उसी प्रकार हमारा जीवन कैसा चलना चाहिए? कृष्ण चेतना में चलना चाहिए। हम घर का ध्यान रख रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपके ऊपर पूरा घर टिका हुआ है। देखिए आज समाज में इतनी अनैतिकता क्यों है? आज समाज में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? क्योंकि माताओं ने बच्चों को समय देना बंद कर दिया है। थोड़े छोटे होते हैं, हाथ में हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं? किसी केयर टेकर के पास छोड़ देते हैं। लोग करते हैं, शहरों में तो सभी लोग काम करने जाते हैं तो वहाँ पर तो बच्चे अकेले ही रहते हैं, या फिर एक प्ले स्कूल बना दिया है, 2-2.5 साल की उम्र में ही बच्चों को वहाँ पर रख दिया जाता है। तो उस प्रकार से बच्चों के अंदर माता की ममता, उनके संस्कार नहीं रहते हैं। और जब संस्कार नहीं रहते हैं तो क्या होता है? वो बाद में जाकर के क्रूर व्यक्ति बनते हैं, उनका हृदय कठोर बन जाता है। हम कृष्ण लीला में देखते हैं माता यशोदा कृष्ण को कितना समय देती थी, कितना प्रेम करती थी, रोजाना नई नई कहानियां सुनाती थी। तो उस प्रकार से कृष्ण भी बड़ा प्रेम करते थे अपनी माता से। एक बार यदि माता दूर चली जाए, कृष्ण सहन नहीं कर पाते, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो उस प्रकार से कृष्ण को कृष्ण बनाया यशोदा के प्रेम ने। अब माताओं के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक जीवात्मा को कृष्ण आपको स्फूर्त कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और आपका कस्टडी में, जैसे मानो किसी कारणवश माता पिता को कहीं दूर जाना हो और उनके बच्चों के एग्जाम हो, तो वो कहाँ रख के जाएंगे? उनको किसी विश्वसनीय रिश्तेदार के पास रख के जाएंगे। उसी तरह संतान तो सब कृष्ण की है, लेकिन कृष्ण आपके पास भेजते हैं क्योंकि आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो उनका ध्यान रखना, उनको अच्छी परवरिश देना, अच्छे भक्त बनाना, यह माता का कर्तव्य है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पुरुषों के साथ स्पर्धा करने में कोई बड़प्पन नहीं है, क्योंकि उनका कार्य निकृष्ट है। हम चर्चा कर चुके हैं, वो जो पैसा कमा के ला रहे हैं वो निकृष्ट कार्य है। आपका कार्य उत्कृष्ट है, क्योंकि आपको एक अच्छे समाज की संरचना करनी है। एक चोर को जब सजा दी कोर्ट में, तो वो बोलता है कि मैं तो सजा प्राप्त करूंगा लेकिन मेरी माता को भी सजा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पहली बार मैंने चोरी की थी तो मेरी माता ने मुझे कुछ नहीं बोला, दूसरी बार की कुछ नहीं बोला। तो माता का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम कैसे समाज की संरचना कर रहे हैं। इसीलिए यह जिम्मेदारी का काम है, घर को संभालना, पति को कृष्ण भावना भावित करना, यह माता की जिम्मेदारी है। प्रभुपाद एक बार एक मंदिर में बैठे थे और सारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स, उस समय टेम्पल प्रेसिडेंट्स गृहस्थ हुआ करते थे,
और सन्यासी और ब्रह्मचारी विचरण करके प्रचार करते थे। तो बहुत सारे गृहस्थ टेम्पल प्रेसिडेंट्स आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नियां कहाँ हैं? तो प्रभुपाद पत्नियों को तो नहीं लाए साथ में। प्रभुपाद बोले हमेशा पत्नी को लेके जाना, वो तुम्हारा संरक्षण है। पत्नी रहेगी तो तुम गलत उल्टा पुल्टा काम नहीं करो। तो पति को कृष्ण भावना भावित बनाना यह पत्नी का जिम्मेदारी है। तो ये सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, और प्रचार सबसे ज़्यादा माताजी कर सकती है, क्योंकि देखो भगवान ने आपको सरलता दी है, सहजता दी है और समय दिया है। आज आप प्रभुपाद की पुस्तक नियमित रूप से पढ़ सकते हो। पुरुष लोगों के पास समय होते हुए भी दिमाग हमेशा पैसा पैसा पैसे में रहेगा, वो नहीं पढ़ सकते। आप लोग पढ़ सकते हो, आप दूसरे माताओं को प्रचार कर सकते हो। अच्छा, माताओं की एक कमजोरी बोलो चाहे खूबी बोलो, बात बहुत कर सकती है नॉन स्टॉप। 5 घंटे 6 घंटे बोलने के लिए बोल दो, बिल्कुल जैसे गंगा की धार है वैसे चलती रहेगी। तो इसका फायदा हमको प्रचार में लेना चाहिए। पुरुष तो बेचारा 15-20 मिनट बोल के चुप हो जाएगा, माता लोग अविरत बोल सकती है। तो प्रचार में ध्यान लगाना चाहिए इस तरह। प्रभुपाद की जो फीमेल डिसाइपल्स थीं, जो माताएं, जो शिष्य थीं, वो माताओं ने सबसे ज़्यादा पुस्तक वितरण की है। पता है क्यों? क्योंकि बात करने में निपुण, बाहर चली जाती हैं, जिसको पकड़ती तब तक नहीं छोड़ती है जब तक पुस्तक नहीं लेता है। पुरुष लोगों के अंदर इतना धैर्य नहीं है, वो थोड़ा बताएंगे फिर दूसरे के पास चले जाएंगे। तो प्रचार भी अच्छा कौन कर सकती है? माता कर सकती है। तो इस प्रकार से हमको पूरा लाभ उठाना चाहिए। यह शरीर कृष्ण की भेंट है। जब कोई भेंट देता है और प्रिय व्यक्ति भेंट देता है तो वह अच्छी ही चीज़ देगा। मानो माता पिता बच्चों को जब कोई भेंट लेकर के आते हैं, कोई गिफ्ट लेकर के आते हैं, तो बड़ा चूज करके लेकर के आते हैं कि हाँ ये मेरे बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त उपहार है। तो उसी प्रकार कृष्ण ने हमको ये शरीर दिया है ना, ये सबसे बेस्ट शरीर है, यह सोचना चाहिए। जो भी अवस्था में आप हैं, ये सबसे अच्छी उपलब्धि कृष्ण ने दी। अब इसका कैसे अच्छे से अच्छे फायदा उठाना है ये हमको सोचना है। कैसे कृष्ण के लिए सेवा करना है, कैसे प्रचार कार्य मदद करना है, तब जाकर के हमारे जीवन की सफलता होगी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी, हमारे घर में हम और हमारे हस्बैंड और बेटी मेरी जो आती हैं मेरा सगज में, तो हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। हमारे 2 बच्चे हैं वो बहुत खाते हैं, बड़े बड़े हैं, 20-25 साल के हैं। तो जैसे बनाते वो लोग परेशान करते हैं कि जैसे दाल बना रहे, चावल बना रहे, सब्जी बना रहे, उनको प्याज लहसुन चाहिए तो चाहिए। अब 2 जगह बनाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। गुरु जी, इसका क्या करें, कैसे करें? देखिए, भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपने हमको तो भक्ति में ला दिया, तो इनको क्यों छोड़ दिया। और आप जो उनको भोग दे रहे हैं वो हम मजबूरी में दे रहे हैं, लेकिन कम से कम जो आइटम बिना प्याज लहसुन का वो खा सकते हैं वो भोग लगा के देना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब वो प्रसाद पाएंगे उनकी चेतना शुद्ध होगी। भगवान से प्रार्थना और प्रसाद, ये 2 चीज़ बहुत शक्तिशाली है। उनको देते 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 धीरे धीरे उनकी भावना शुद्ध हो जाएगी। और कभी कभी बीच में बिठा करके बात भी करना चाहिए कि देखो, हमारे घर में मंगला होती है, जैसे रूटीन है, हम लोग मतलब 4 मेंबर्स का 2-2 मंगलवार को होता है। तो हमारे घर में जब हमारी गाड़ी आती होते हैं, दोनों बच्चे ऊपर से सोते रहे तो उतरते ही नहीं है। कोई बात नहीं। देखो, आते ही नहीं है। एक एज ऐसी होती है जहाँ पर कोई भी चीज़ को फोर्सफुली कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम उनको थोड़ा फोर्स करेंगे ना और बात बिगड़ जाएगी। तो उनको आप सकारात्मक रूप से समझाइए, कभी बैठ करके बताइए कि बेटा एक बार आ जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा, इस तरह बात कीजिए। और एक एज के बाद देखो, वो आपको देख रहे हैं, आपका उदाहरण देख रहे हैं, आपका स्वभाव में जो परिवर्तन आया वो देख रहे हैं। तो उनकी एज में भी जब उनको कठिनाइयाँ आएंगी तो फिर वो आपके पास आएंगे। अभी एज ऐसी हमको लगता है शरीर में शक्ति है, सब डिसीजन हम ले सकते हैं, किसी की हेल्प हमको चाहिए नहीं, भगवान वगैरह क्या है, तो वो एज को निकल जाने दीजिए। लेकिन अभी आप उनको प्रेम दीजिए, प्रेम से बैठ करके बताइए और प्रसाद देते रहिए। वो मेडिसिन जाती रहेगी ना, हृदय शुद्ध होता रहेगा। तो बताते हैं प्रभु जी कि हमारे भगवान तो हमारे कृष्ण ही हैं, नहीं
सारे भगवान हैं, सब भगवान हैं, उन्हीं नहीं है, सब भगवान हैं। वो खिचड़ी बनी हुई है, क्या करें? खिचड़ी मतलब समझते हैं? खिचड़ी में दाल का स्वाद आता है? नहीं। चावल का आता है? नहीं। आलू का नहीं। खिचड़ी का स्वाद खिचड़ी ही है। तो ये बोलते हैं सब भगवान है, मतलब किसी को नहीं मानता है। तो ये कोई बात नहीं। देखो, हमको यह भी स्वीकार करना होगा कि हम लोग क्योंकि भक्ति में लेट आए, उनकी क्या गलती? सही, बहुत लेट आए हैं। अगर हम पहले आते थे तो उनको बचपन से वो संस्कार मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने जितना दिया है वो कृतज्ञ रहना चाहिए। अभी वो लोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको आप प्रसाद दीजिए, प्रेम दीजिए। वो जीवन का एक पड़ाव ऐसा निकल जाता है ना, फिर दोबारा मुड़ करके आपके पास आएंगे, बोले हाँ आप सही बोलते थे। तो उस तरह भगवान को प्रार्थना करना कि उनको सद्बुद्धि दें। ठीक है? परेशान रहते हैं, इनका बना है, अपना बना, इसमें प्याज नहीं पड़ा है, खाएंगे नहीं, हम जा रहे हैं, इसमें डालो दाल में, मम्मी दाल में लहसुन नहीं डाली हो। अब भगवान का भोग लगाते हैं तो दाल में नहीं डालते हैं, तो उसका अलग बनाते हैं, अपना अलग बनाते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है। क्या करेंगे? लेकिन देखो, धीरे धीरे काम करना है। पेशेंट जब आता है ना डॉक्टर के पास, तो एकदम से चाकू निकाल के ऑपरेशन नहीं करता है, पहले उसको दवाई देता है, एनेस्थीसिया देता है, धीरे धीरे। इस तरह धीरे धीरे उनको आप मदद करने का प्रयास कीजिए। और भगवान आपकी गंभीरता को देख रहे हैं, तो भगवान 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप हमारी मदद कीजिए। ठीक है? और कोई? भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस कैसे करें? यह तो जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। भौतिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने का सबसे अच्छा उपाय है दोनों को एक कर दीजिए, दोनों को एक बना लीजिए। कैसे? आपके जीवन में कुछ भौतिक रखिए ही मत। जैसे आप घर के काम कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि मेरा घर नहीं, कृष्ण का घर है। ये चेतना का अंतर है बस। देखो, दुर्योधन युद्ध कर रहा है और अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, दोनों युद्ध ही तो कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी घर में कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखता है? क्या रखते हैं? अर्जुन रखते हैं, पार्थ रखते हैं। तो ये अंतर कैसे आया? क्योंकि कृष्ण के लिए अर्जुन काम कर रहा है, दुर्योधन खुद के लिए कर रहा है, इतने ही अंतर है। तो बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कर लीजिए। घर में भगवान को सुंदर तरीके से ऑल्टर बनाइए। आप जो कुछ बना रहे हैं भगवान को अर्पित कीजिए, तो आपका पूरा कार्य क्या हो गया? कृष्ण भक्ति हो गया। आप घर को साफ कर रहे हैं, अभी ठाकुर जी का घर है तो आप साफ कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया? मंदिर साफ करने जैसा हो गया। वो परिवार में जितने लोग रह रहे हैं सब भगवान के अंश हैं। हम यह सोच करके उनकी सेवा कर रहे हैं कि भगवान ने हमको इनकी जिम्मेदारी दी है, तो भगवान की सेवा के रूप से हम इनकी मदद कर रहे हैं, तो वो सेवा हो गया। तो उस तरह विचार करना चाहिए, तो हर क्रिया आपकी भक्ति बन जाएगी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हमारा जप साधन सब बंद कर देना है, वो नहीं, वह तो करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ में जितनी क्रियाएं आप भक्ति की कर रहे हैं और जितनी क्रियाएं घर की कर रहे हैं वो अलग अलग नहीं है। नहीं तो आपको हमेशा असंतोष रहेगा कि अरे देखो मेरे 4 घंटे घर गृहस्थी में चले गए। नहीं, वो भी तो भगवान की सेवा है ना, भगवान ने आपको वो जिम्मेदारी दी है। तो असंतोष रहेगा तो फिर भक्ति कैसे होगी? तो यह सोच करके भक्ति करना चाहिए। ठीक है? बोल रहे हैं कि हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं तो बहुत रोक टोक होती है। यह इसलिए है कि भगवान परीक्षा लेते हैं। मैं सुबह भी बता रहा था, परीक्षा नहीं होगी तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा। भक्ति में हम लोग भले ही एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं कि बस जब करो सब कुछ ठीक, खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर परीक्षा भी आती है। परीक्षा कैसी है? हम कितने गंभीर हैं। हम माया शक्ति जो भगवान की है वह केवल यही देखती है कि कितना जीवात्मा गंभीर है, और जब देखते हैं भगवान की गंभीर है तो सारी समस्याएं तुरंत समाधान कर देंगे। लेकिन वह गंभीरता के टेस्ट में हमको पास होना पड़ेगा। कृष्ण बहुत ऊंची चीज है, सबसे ऊंची चीज है, उनको प्राप्त करना थोड़ा तो कठिन है, लेकिन गंभीर भक्त के लिए सरल है। जो गंभीर भक्त है उसके लिए कृष्ण संपत्ति बन जाते हैं, उसकी संपत्ति बन जाती है। लेकिन ये गंभीरता का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे? जब हम परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। जब भी आपके जीवन में कठिन समस्या आती है, लोग रोकते हैं, जब आप गंभीरता से भक्ति का अनुसरण करते हैं,
भगवान का आश्रय लेते हैं, उतने आप कृष्ण के निकट आ जाते हैं। वृंदावन में कितनी शांति थी जब कृष्ण नहीं थे, सब मजे में चल रहे थे। कृष्ण आने के बाद एक पूतना, तृणाव्रत, ये वो कितना असुरा है। तो कोई सोच सकता है कि अरे इससे अच्छा तो कृष्ण को मथुरा छोड़ के आ जाओ। नहीं, क्या आप कृष्ण को छोड़ देंगे? नहीं। कृष्ण है, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन हमारी गंभीरता की परीक्षा करने के लिए। जितनी बार राक्षस वृंदावन में आए, उतनी बार ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ा गए कृष्ण के प्रति। जब भी कोई समस्या आती थी, सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास जाते थे, कृष्ण कृष्ण महाभाव। अब सोचिए, कृष्ण 5 साल के, 6 साल की आयु, और सारे बड़े बड़े दिग्गज जो कई उम्र हो गई है, कई बच्चे हो गए हैं, सब वह सब दौड़ करके 5 साल 6 साल के बच्चे के पास जाते हैं क्या? लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम और प्रगाढ़ हुआ समस्याओं में। और जब इंद्र ने इतनी बड़ी समस्या करी, मूसलाधार बारिश की, 7 दिन 7 रात भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो ब्रजवासी इंद्र को थैंक यू बोल रहे थे। थैंक यू क्यों? कि कृष्ण का सानिध्य 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस मिल रहा है। दिन में गोपों को मिलता था, रात में गोपियों को मिलता था, नंद बाबा यशोदा को खाने पीने के टाइम मिलता था, लेकिन पूरा टाइम सबको नहीं मिलता था। ये 7 दिन 7 रात पूरा संग इंद्र की वजह से मिल गया। तो जब कोई समस्या हमारे जीवन में लाता है ना, हमको उसको ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी वजह से हम और गंभीर बन के बताएंगे। देखना, आप जितना रोकोगे उतना ज्यादा हम भक्ति करेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। कुंती महारानी भगवान को बोलती है, हे भगवान, मेरी मति इस प्रकार आप में लगा दीजिए जैसे गंगा प्रवाहित होती है समुद्र की ओर। गंगा को कोई रोक पाता है क्या? चट्टान बीच में आएगी, गंगा ऊपर से चली जाएगी, और कोई अवरोध आएगा, साइड से चली जाएगी। हो सकता है अपना रास्ता थोड़ा बदल ले, लेकिन समुद्र तक पहुंच के तभी गंगा पूर्ण होती है। उस प्रकार कुंती महारानी बोलती है, समस्या आएंगी कोई बात नहीं, हमारी मति कृष्ण के प्रति बढ़ती रहे। तो ये विश्वास होना चाहिए कि आप और समस्या दो, हम और अच्छी भक्ति करेंगे। यह हमारे भाव होना चाहिए। और कोई? मेरा एक प्रश्न है, जब हम माला जप करते हैं और कथा सुनते, मुझे नींद बहुत आती है। यह तो आशीर्वाद तो ज्यादा नींद आती है। भगवान ने निद्रा देवी को दिया है। जिनकी नींद की गोलियां भी चल रही होंगी ना, जैसे ही प्रवचन में बैठेंगे जप करेंगे, बस हरे कृष्ण, तुरंत सो जाएंगे। जब कुंभकर्ण को भगवान रामचंद्र ने मारा था, तो निद्रा देवी भगवान राम के पास आई। उन्होंने बोला था, आपने हमारा सबसे बड़ा कस्टमर तो खत्म कर दिया। ये सोता था दिन रात, तो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर, हमारी दुकान बंद कर दिया आपने। भगवान ने तब निद्रा को स्थान दिया था। बोले ठीक है, मेरी जहाँ कथा चलेगी, मेरा नाम होगा, वहाँ तुम चले जाना, वहाँ मस्त सुला देना सबको। तो यह भी परीक्षा है। अच्छा, आदमी सोता कब है? क्या चिंता में? ना, आनंद में नहीं। चिंता में सोता है? नहीं। जब शांत होता है तो सोता है। तो कथा का सबसे पहला अंग ही है शांति। अगर ठीक से सुनेंगे तो आनंद, फिर आनंद में सोएगा नहीं, फिर आनंद में नाचेगा, फिर उत्साहित होगा। तो 3 तरह के सुनने वाले होते हैं। एक होता है सरोता। सरोता समझते हैं ना? हर बात को काटता है। आप एक बात बोले वो काटे, नहीं नहीं ऐसा थोड़े होता है, ये सरोता होता है। फिर इससे ऊपर होता है सोता, वो हा करके सो जाता है। सरोता, सोता। फिर होता है श्रोता। श्रोता मतलब जो सुनने के अभ्यास करता है, जो उसको कथा में आनंद आने लगता है, फिर जाकर के वो श्रोता बनता है। तब भगवान उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो ये तो भगवान ने निद्रा को स्थान दे रखा है, लेकिन हमको फाइट करना चाहिए कि नहीं। हाँ, मतलब जैसे कि उन्होंने 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो सरोता है या फिर वो श्रोता बन गया है। 2 कारण है। तो इनको बताया कि इनको नहीं आएगी। हाँ, तो उन्होंने सबको, मतलब सबके लिए कहा था ना कि निद्रा सबको आएगी, मेरी नहीं नहीं ऐसा नहीं है। परीक्षा लेने के लिए सबके पास आएगी, लेकिन मानो कोई एकदम ठान के बैठा है कि मैं कमी निकालूंगा आज तो उसको नींद कैसे आएगी? या फिर कोई सोच के बैठा है कि नहीं, मैं आज कुछ ले करके जाऊंगा, यहाँ से कुछ सीख करके जाऊंगा, कृष्ण के प्रति कुछ अनुराग बढ़ा करके जाऊँ, फिर उसको नींद नहीं आएगी। तो परीक्षा सबकी होती है, सबको नींद आती है। जब करते में आप देखेंगे बड़े बड़े सन्यासियों को भी नींद आती है, लेकिन वो उससे लड़ते हैं।
हम क्या करते हैं, माला साइड में रख के सो जाते हैं, यही अंतर है। तो ये परीक्षा सबकी है, ठीक है। एक प्रश्न और है। जैसे एकादशी में सब कहते हैं कि खाओ, गोभी नहीं खानी चाहिए, पनीर नहीं खानी चाहिए, तो क्या प्रभु जी ये सब खाना चाहिए हम लोग को? मतलब एकादशी में सबसे उत्तम एकादशी होती है निर्जल एकादशी। लेकिन जो निर्जल नहीं कर पाते हैं वह जल ले सकते हैं, निराहार जल ले सकते हैं। जो वो भी नहीं कर सकते हैं वो फल ले सकते हैं, फल कंदमूल इत्यादि ले सकते हैं। फिर वो जो उस पे भी नहीं चला पाएंगे गाड़ी, वो फिर अन्न छोड़ के बाकी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि गोभी सब्जी इत्यादि अन्न नहीं है, वह ले सकते हैं। अलग अलग प्रांतों में कई चीज़ें नहीं खाते हैं लोग, कई जगह टमाटर नहीं खाते हैं, कहीं गोभी नहीं खाते, कहीं धनिया नहीं खाते। इट्स ओके, वो उनकी भावना है, जितना कम खाएं उतना अच्छा है। मायापुर में खाते प्रभु जी। लेकिन सिद्धांत ऐसा है कि अन्न छोड़ के आप कुछ भी खा सकते हैं, सब्जी फल इत्यादि खा सकते हैं। लेकिन ये सबसे लास्ट स्टेज है ना, सबसे अच्छी स्टेज हमने बताया है। जितना कम खाएंगे उतना अच्छा, एक बार खाएंगे तो अच्छा। फल खाना सबसे अच्छा है, और एक दिन पेट को थोड़ा आराम भी मिलता है। कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं, इस तरह चीज खा सकते हैं, ठीक है। अन्न नहीं खाना है बस। एकादशी को जब भगवान ने उत्पन्न किया तो पाप को अन्न के अंदर दिया था, कि जो एकादशी के दिन में जो अन्न खाएगा वह पाप खाएगा, तो इसलिए अन्न नहीं खाना है। पनीर भी खा सकते हैं, दूध का आइटम है, खा सकते हैं। मतलब हम नहीं खाते। लेकिन पनीर द्वादशी को खाओ ना, क्या दिक्कत है? हमारे पति जो रहते हैं ना, वो कहते रोज यही बनता है, आलू। तो आप महीने में 28 दिन अच्छा बनाइए, 2 दिन एकादशी थोड़ा प्लेन खाना चाहिए। प्रभु जी वो एकादशी कहते हैं, ठीक है, उनकी इच्छा है तो कम से कम एकादशी कर तो रहे हैं, ये बड़ी बात है। प्रभु जी एक क्वेश्चन होता है जैसे कि हम लोग सुबह प्रेयर करते हैं तुणादपि स्मृतिना तरुरपि सहिष्णुना, तो जैसे कि कहते हैं कि हम लोग अपनी मतलब डेली लाइफ में इसको लेके चलना चाहिए, तो प्रभु जी को किस तरह से मतलब लेना चाहिए, कितनी मतलब कहते हैं ना कि तरुरपि सहिष्णुना, कितनी सहिष्णु होना चाहिए हमको? देखिए, जो ये सिद्धांत बताया है तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो बताया है सिद्धांत तृणादपि सुनिचेन का, यह सिद्धांत जितना पालन करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। इसमें कितना का जो विचार है, जितना सहिष्णु बनेंगे उतना ही हरि नाम अच्छे से करेंगे। सिंपल उदाहरण, मानो आपकी किसी से नोकझोंक की लड़ाई हो गई, अब उसको सोचते रहेंगे तो क्या हरि नाम जप कर पाएंगे? वो जप करते टाइम वही याद आएगा बार बार, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, उस तरह ही याद आएगा। लेकिन मान लीजिए आप सहिष्णु हैं, तो सहिष्णु व्यक्ति क्या करेगा? भाड़ में जाने दो, हमारे पास और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हम जप करेंगे, हम अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करेंगे। तो सहिष्णुता का मतलब कमजोर ही नहीं है। सहिष्णुता का मतलब क्या है? हमारे जीवन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हम फालतू काम के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया होगा आप लोगों को, कि चालू हो गया, हरे कृष्ण। ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया होगा आपको, कि आप रास्ते में जा रहे हैं, मान लीजिए सामने से एक सुअर भागता हुआ आपके पास आ रहा है, आप क्या करेंगे? मेरे रास्ते में कैसे आ गया, लड़ाई करने लगेंगे उससे? अपना रास्ता चेंज करके चले जाएंगे। यह सहिष्णुता होती है। सहिष्णुता मतलब है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है कृष्ण भक्ति का, तो फालतू फालतू बातों को अगर सोचने लगेंगे, लड़ाई करने लगेंगे, प्रतिवाद करने लगेंगे, हो सकता है हम ही सही है, लेकिन उससे फायदा क्या मिलेगा? उससे आपके जीवन में क्या क्या सार्थकता आएगी? इसीलिए भक्त लोग सहिष्णु होते हैं, विनम्र होते हैं। कोई बोल करके जाएगा आप बेवकूफ़ हैं, हाँ ठीक है हम बेवकूफ़ हैं, आपसे थोड़ी सर्टिफिकेट चाहिए हमको। अगर वो व्यक्ति बोल भी दे कि आप बहुत समझदार हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? तो इसीलिए भक्त लोग सहिष्णु होते हैं। प्रभु जी एक लिमिट भी तो होती है ना, अपनी अपनी लिमिट पहचाननी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पर जब अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तब क्या करें? उस स्थान से थोड़ा दूर चले जाना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा प्रतिवाद कर रहा है,
आप दूसरे कमरे में चले जाइए। कई बार समय देने से परिस्थिति ठंडी हो जाती है। उसी समय पर प्रतिवाद करेंगे तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। मतलब हो भी जाता है कभी कभार, चाहे किसी से भी हो, मतलब हो भी जाता है, पर फिर खुद को लगता है कि हाँ मैंने गलत किया, फिर बाद में फिर रियलाइज होता है कि गलत किया मैंने। इसीलिए अवॉइड करना चाहिए पर जितना जैसे ज़्यादा। कि हो जाए और अगले सॉरी बोल दो तो हाँ। हो जाता है, बट ये उपाय तो है ही, क्षमा मांगना तो है ही उपाय। हरे कृष्ण। इम्पोर्टेंट इमरजेंसी। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब एक बार भागवतम क्लास में आप बोल रहे थे कि जो है माताओं की योनि जो है पाप योनि है, ठीक है। माताओं की योनि अगर पाप योनि है तो सारे वो अधिकार जो है पुरुषों को क्यों दिए गए हैं? मैं वही बता रहा था, वो पाप योनि क्यों बोला गया है, क्योंकि पाप योनि नहीं बोला है, वास्तव में कभी कभी माताओं को बताया गया है कि उनकी दुर्बलता रहती है। दुर्बलता क्या है, जो मैं बता रहा था, सरल हृदय की है। तो इसका लोग फायदा भी उठा सकते हैं। अगर आप कृष्ण भक्त नहीं हैं तो सरल हृदय में क्या होगा, लोग आपको भौतिकवादी आसानी से बना सकते हैं। माताओं की इच्छाएं भी होती हैं। देखो, पुरुष लोगों को मार्केट में भेजो, वो जितना सामान है उतना लेके आएंगे। माता मार्केट जाएगी तो क्या होगा, बहुत उठा के लाएंगे। तो ये इच्छाएं भी प्रबल हैं। तो ये सब कारणों से माता को बताया गया है कि उनकी समझ थोड़ी कम है। जैसे बच्चे हैं, बच्चों की समझ क्या होती है, सरल होते हैं, कोई बहला फुसला के घर ले जाएगा, चले जाएंगे। तो सरल हृदय की वजह से माताओं को बताया गया है कि इस तरह से उनको दुर्बलता बताई गई। लेकिन वही दुर्बलता भक्ति में एक सकारात्मक गुण है, क्योंकि जो सरल है भगवान का भक्त आसानी से बन सकता है। लेकिन पुरुषों को अधिकार जो दिए गए हैं, जो मैं शुरू में बता रहा था, यह सब पाश्चात्य विचार है। वर्णाश्रम में ऐसा कभी नहीं था। वर्णाश्रम में क्षत्रिय थे, क्षत्राणी थी। वर्णाश्रम में ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी थी। वर्णाश्रम में जितने भी उदाहरण हैं, स्त्रियों के ज़्यादा अच्छे उदाहरण हैं पुरुषों से। आप भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, इत्यादि जो भी पढ़िए, उधर आप देखेंगे। पति का कहना भी मानना, पत्नी का धर्म बताया गया है शास्त्रों में। और पति को भी धर्म है कि पति पत्नी व्रता रहना है, यह भी बताया गया है। लेकिन प्रकाशित क्या करते हैं, एक साइड करते हैं, यह समस्या है। ये तो ठीक है, लेकिन मतलब अक्सर तो पति लोग ही कंट्रोल में करते हैं। अगर मतलब माताएं जो है थोड़ी मतलब समझ गए, मतलब हाँ थोड़ा उनको ऊपर उठना पड़ेगा, कृष्ण भक्ति में आना पड़ेगा, तो फिर अगर वही कंट्रोल करते रहेंगे तो माताएं कैसे आगे बढ़ेंगी? उनकी कमजोरी है, ये पुरुष भाव है। वही मैं बता रहा था, उनको लगता है कि वो पुरुष है, लेकिन वह भी तो प्रकृति है। समस्या है, ये बीमारी है। उनको लगता है हम कंट्रोल करेंगे। कृष्ण राधा रानी को कभी कंट्रोल किए क्या? राधा रानी से कंट्रोल्ड है कृष्ण। राधा रानी कृष्ण की गुरु है। तो जो भगवान है वह भी नहीं कंट्रोल कर पाया, तो ये क्या करेंगे? लेकिन उनको लगता है ये पुरुष भाव है। लेकिन अगर ना मानो फिर तो घर में कला। इसीलिए सहिष्णु बनना चाहिए। मैं जो पॉइंट इनको बता रहा था, इनका प्रश्न ये है कि अगर ऐसे रोक टोक हो रही है तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ, सहिष्णु बनना चाहिए। देखो, पूरा दिन तो वो घर में नहीं रहेंगे, तो आप भक्ति करो, क्या दिक्कत है? लेकिन जब कला होगी तो आप डिस्टर्ब होंगे, फिर आपकी भक्ति नहीं होगी। भक्ति में समझदार होना चाहिए। मानो एक सिंपल उदाहरण, कोई बहुत साहसी आदमी है, बहुत साहसी आदमी, पहलवान है, लेकिन उसके घर के आगे 10 गुंडे खड़े हैं, तो क्या करना चाहिए उसको? कूद जाना चाहिए लड़ने के लिए। उस समय समझदारी क्या है? घर के अंदर रहो भाई, तुम 10 लोगों से नहीं लड़ सकते हो, तुम लड़ने जाओगे हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो समझदारी का मतलब, हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि अरे हमारा भी तो अधिकार है, तो लड़ाई करेंगे हम, फिर झगड़ा करेंगे, फिर भी हम भक्ति करेंगे, तुमको जो करना है करो। इससे घर टूट जाएगा। भगवान जो है साइलेंट प्रेम का मतलब समझते होंगे ना? बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब अवसर मिले तब भी हम भक्ति नहीं करेंगे। वो तो घर से चले गए, अभी 6-8 घंटे नहीं आएंगे, तो 6-8 घंटे भक्ति करो, कौन रोक रहा है? तो उस तरह, लेकिन कला घर में नहीं करना है। भक्त पूरे विश्व को शांति प्रदान करने के लिए, तो घर में शांति नहीं होगी तो विश्व में कैसे देंगे? और धीरे धीरे, जैसे मैं माता जी को ही बोल रहा था, प्रसाद खिलाइए। उनको प्रसाद तो पता नहीं है ये भोग लगा है कि नहीं लगा है। आप तो चुपचाप भोग लगा सकते हैं,
भोग लगा के खिलाइए। वह दवाई जब अंदर जाएगी उनका हृदय भी शोधित होगा, वह भी धीरे धीरे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो उस तरह से बुद्धि से काम करना है, बोलते हैं ना लठमार नहीं चलना है, बहुत संयम के साथ, बहुत बुद्धि के साथ। भक्त बहुत विवेकी होते हैं, अभक्त बहुत बिना सोचे समझे काम करते हैं जानवरों के जैसे, लेकिन भक्त बहुत विवेकी होते हैं, वह सोच समझ के काम करते हैं। ठीक है। हाँ। कि जैसे माता जी ने कहा है कि घर पे आप लोग हैं कि घर में बैठ के भक्ति करिए, और जो है कि मतलब आप लोग बोलते हैं कि वैष्णव संग लेने से भक्ति आगे बढ़ती है, और घर पे ही भक्ति जब करेंगे यहाँ आने को नहीं मिलेगा तो उनकी भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी? अवसर देना चाहिए बीच में, जैसे माता जी से बोलना चाहिए कि ऐसे टाइम पे रखिए कि हम आ सके। नहीं, रोक टोक घर पे हो रहा है। थोड़ा तो होगा ही। देखो जैसे मानो कोई सेल लगी है साड़ी की और घर से रोक टोक है, तो आप फिर नहीं जाएंगे? लड़के जाएंगे, सेल खत्म हो जाएगी फिर। सेल तो सिर्फ मायके का ही प्रोग्राम हाँ, मायके जाना है। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। दक्षायनी जो सती थी, भगवान शिव मना कर रहे हैं मत जाओ वहां दक्ष के यज्ञ में, फिर लड़के गई। मायके जाना है, देखो मेरी बहनें जा रही हैं कितना सुंदर एरोप्लेन में बैठ करके, हम नहीं जाएंगे, लड़के गई। तो थोड़ा कभी नरम गरम होना चाहिए, कभी थोड़ा, जब ज्यादा लड़ाई नरम हो जाओ, फिर कभी देख रहे हो संभावनाएं गरम हो जाओ, तो विवेक से काम लेना चाहिए, है ना। ये थोड़ा बुद्धि से विचार करना चाहिए। आज मेरी चलेगी तो मैं आ जाती, कभी ज्यादा मुश्किल ठीक है फिर ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। प्रभु जी अभी आप बोल रहे थे भगवान कृष्ण माँ यशोदा से बहुत प्रेम करते थे, उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब भी मतलब दूर होती थी माँ, वो तुरंत ही उनके पास आ जाते। तो फिर वो जब गोकुल धाम गए माँ को छोड़ करके, फिर माँ यशोदा और कृष्ण कैसे रहे? मतलब इसमें बहुत सारे विचार हैं, मैं दो बातें बताऊंगा। पहली बात, अगर आप भागवत ठीक से पढ़ेंगे, जब भगवान मथुरा गए उससे उनका प्रेम माता यशोदा के प्रति और माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रति करोड़ों गुना बढ़ गया। यह विरह का प्रेम जो था करोड़ों गुना बढ़ गया। ये कल्पना हम समझ भी नहीं सकते कि किस तरह ये प्रेम था। और दूसरा विचार है कि वृंदावन छोड़ के भगवान कभी जाते नहीं हैं। ये लीला के लिए हमको दिखाते हैं कि हाँ मथुरा गए फिर वापस आए नहीं, लेकिन वृंदावन छोड़ के कभी गए नहीं। मैं कल शाम को बता रहा था, अक्रूर जब पानी में वह शेषनाग और विष्णु को देखते हैं तो वहाँ से आगे वसुदेव और संकर्षण जाते हैं, और कृष्ण बलराम वापस वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं। ये सैद्धांतिक बात सब लोगों को पता नहीं होता है, और उन लोगों को लगता है कि देखो कितना क्रूर बालक है, माता यशोदा को छोड़ करके चला गया। लेकिन भगवान कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के एक पैर भी बाहर नहीं रखते हैं, यह विचार है। ठीक है, और कोई? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थोड़ा सा क्लियर करना था, जैसे प्रभु जी भोग लगाते जब हम, तो भोग प्रभु जी कैसे आसन देना, एक बार आपने क्लास में बोला था आसन देते हैं। एक्चुअली जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो उस समय पर 7 गायत्री मिलते हैं, और उन गायत्री मंत्रों के माध्यम से भगवान आहार लेते हैं या सेवा लेते हैं। तो उसकी पूरी पद्धति होती है। जैसे हम लोग जब किसी को खाना परोसते हैं तो कैसे परोसते हैं? बैठाते हैं, तो पहले एक आसन लगाया जाता है भगवान के सामने, फिर उनको बुलाया जाता है कि इदम आसनम, स्वागतम तो स्वागतम, इस तरह बुलाया जाता है, मंत्र है। फिर भगवान को बिठा करके फिर उनका आचमन कराया जाता है, इदम आचमनीयम, इदम पाद्यम अर्घम। इस तरह उनके, पाद्यम मतलब पैर धुलाना, अर्घम मतलब मुंह धुलाना। तो इस तरह भगवान, मुंह नहीं हाथ धुलाना, आचमन मतलब मुंह धुलाना। तो इस तरह भगवान को तैयार कर दिया। उसके बाद फिर नैवेद्य गुरु के माध्यम से अर्पित करते हैं, और फिर वो मंत्र बोलते हैं, नमो विष्णुपदाय 3 बार, 3 बार नमो महावदन्याय, 3 बार नमो ब्रह्मण देवाय। उसके बाद बाहर चले जाते हैं। घर में कैसे? तो घर में सरल रखिए, अभी जब तक चल रहा है सरल रखिए, नहीं तो ज़्यादा टेक्निकल होने से फिर क्या होगा कि लोग डर जाएंगे।
अरे बाप रे इतना बड़ा। फिर आने के बाद पुजारी फिर भगवान को आचमन पाद्यम अर्घ्यम फिर दोबारा बिठाता है, फिर गुरु को आसन पे बिठाता है, फिर उनको वहाँ पर, बहुत डिटेल है। लेकिन ये मंदिर की पद्धति घर में शायद संभव नहीं होती है। घर में नॉर्मली ऐसे घर में नॉर्मल आप आचमन कीजिए, 3 आचमन जो होते हैं, 3 आचमन करने के बाद भोग भगवान के सामने रखिए, 3 प्रार्थनाएं कीजिए और मन से भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हमने शुद्ध अशुद्ध जो बनाया है आप शुद्ध कर दीजिए, आप इसको प्राप्त करिए। उस तरह प्रार्थना करके बाहर जाके एक माला जप करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, भोग लगा करके फिर फ़ोन लगाते हैं, फिर कहीं घूमने चले जाते हैं, फिर टीवी, तो इससे फिर भगवान कैसे खाएंगे। मान लो आपने अभी मैं इधर आया हूँ, मानो आपने मेरे सामने प्लेट रख दिया, सब गायब हो गए, मेरे को कैसा लगेगा। एक आदमी तो होना चाहिए ना पास में। तो उसी तरीके से भगवान को जब भोग लगाएंगे तो भगवान के पास में होना चाहिए, वहाँ पर बैठकर एक माला जप करना चाहिए। लेकिन इतना मतलब गृहस्थ लाइफ इतना जैसे झंझटों वाला होता है, बच्चा स्कूल जा रहा है, पति को जाना है। नहीं, मैं आइडियल बता रहा हूँ, फिर कभी इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ये है। देखो भगवान को भोग लगाना कितना इम्पोर्टेंट काम है। हम बच्चे को कितना टाइम देते हैं, परिवार को कितना टाइम देते हैं, तो 5 मिनट भगवान को भी देना चाहिए। ये लेट क्यों हुआ, हम लोग लेट उठे इसलिए। तो 5 मिनट जल्दी उठते थे तो 5 मिनट जल्दी बन जाता था, तो 5 मिनट आराम से भोग लगा सकते थे। तो वहाँ भी तो बात है, तो प्राथमिकता देंगे तो सब हो जाएगा। जैसे ट्रेन सुबह 3 बजे यदि ट्रेन है अमेठी स्टेशन से, तो कितने बजे उठेंगे? 3 बजे उठेंगे, 3 बजे जाना है, जल्दी उठेंगे। तो इस तरह हम लोग टाइम एडजस्ट करते हैं जिसको प्रायोरिटी देते हैं। यदि भोग को प्रायोरिटी देंगे तो उस हिसाब से 5 मिनट जल्दी शुरू कर सकते हैं। जैसे हम लोग 4 लोग हैं, मंदिर एक ही है, तो ऐसे भोग लगाते हैं, तो जैसे लगा कभी जैसे इनका जल्दी लग गया, फिर उसके बाद मैं लगाई, फिर ये लगाई, कई बार लगता है ऐसा। अच्छा है। भगवान जगन्नाथ तो पूरा दिन खाते हैं, उनका हाथ कभी सूखता ही नहीं है। पहले खाते हैं फिर हाथ धोते हैं, फिर खाते हैं फिर हाथ धोते हैं। तो चलने दीजिए। जैसे जो नीचे है भगवान तो विग्रह रूप में है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा किचन के पास भी रखी, तो ऊपर है, तो एक आध छवि रखनी है। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम वहाँ खिला रहे हैं, और जब विग्रह रूप में स्वयं भगवान नीचे, तो वहाँ क्यों नहीं खिला रहे हैं? नीचे कम से कम 1 भोग तो लगाना चाहिए। कम से कम दिन में 1 भोग, विग्रह है, विग्रह को 1 भोग कम से कम लगाना चाहिए। फिर यदि ऊपर चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन विग्रह को कम से कम दिन में 1 भोग पूरा लगाना। सुबह दोपहर शाम रात सबकी लगती है, फिर कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा जो बनता है वो ऊपर ही चलने दीजिए। तो भाई वो एक्स्ट्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रभुपाद एक मंदिर में एक बार गए, प्रभुपाद बोले कौन कौन 16 माला कर रहा है, तो सबने हाथ खड़ा किया। एक माता जी नहीं तो युवती थी, वो हाथ खड़ा नहीं की, वो एकदम गाल लाल पड़ गया, रोने लगी। प्रभु बोले क्या हुआ, तुम 16 माला नहीं करती हो? बोले प्रभुपाद कभी कभी मैं ज़्यादा करती हूँ। तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले ज़्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा भोग लगाइए, आप जितने पिक्चर हैं घर में सबको भोग लगाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन जो ठाकुर जी को सेवा कर रहे हैं उनको नियमित रूप से लगाना चाहिए। जैसे हम लोग जब शुद्ध रहते हैं तो कब से हम लोग को भोग लगाना चाहिए? वो अवस्था में भगवान को टच नहीं करना चाहिए, 3-4 दिन। टच नहीं करना चाहिए, भोग कैसे? बाकी किसी से लगवाइए, घर में तो बहुत लोग हैं। कौन से कितने दिन से? 3-4 दिन, जैसे सामान्यतः 3-4 दिन माता ऐसी नहीं कर ऐसी सकती। व्यवस्था में हम लोग जैसे मंगला आरती में खड़े हो सकते हैं, हाँ, भगवान के दर्शन देखिए 2 पद्धति है, ये माता जी लोगों को समझने की बहुत आवश्यकता है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। 2 पद्धति है, एक पंचरात्र विधि, एक भागवत विधि। हाँ, पंचरात्र विधि में क्या होता है? पंचरात्र विधि में जैसे भगवान की सेवा करना, आरती मतलब आपको पुजारी जैसे आरती करना, भगवान का श्रृंगार करना, उनको निलाना धुलाना, ये सब पंचरात्र विधि होती है। और भागवत विधि कौन सी होती है? भगवान का नाम का जप करना, भगवान के कीर्तन में सम्मिलित होना, भगवान की कथा सुनना, भागवत गीता इत्यादि पढ़ना, ये भागवत पद्धति है। हम भक्ति में दोनों करते हैं। माताएं जिस समय में शुद्ध नहीं रहती हैं वह समय में पंचरात्र विधि नहीं करना है, जैसे तुलसी को टच करना, भगवान को टच करना, यह सब हम नहीं करते हैं। लेकिन भागवत विधि को बंद नहीं करना है, भागवत विधि को करते रहना है। यह शुद्ध अशुद्ध अवस्था से ऊपर है, तो आप उस समय पर गीता भागवत पढ़ सकती हैं, उस समय में आप जप कर सकते हैं, आप कीर्तन में आकर के बैठ सकते हैं, आप भागवत कथा सुन सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं।
उसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु जी मंगला जैसे होती है उसमें नहीं जा सकते अंदर नहीं। आप जा सकते, भगवान को स्पर्श नहीं करना। हो सकता है भगवान के कमरे में ना जाएंगे तो बाहर से अटेंड कीजिए। मतलब प्रभु जी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जो हमारे ओल्ड एज के हैं, बोलते ये गलत हो रहा है क्योंकि उनको ये डिफरेंस मालूम नहीं है। अशुद्ध हो जाते हैं, हाँ? भगवान अशुद्ध हो जाते हैं हम अगर उन्हें देखते हैं अशुद्ध अवस्था में। नहीं, ये गलत है। उनको नहीं करना चाहिए। उनकी गलती नहीं, उनको पता नहीं हाँ, है। पता नहीं है। ये जो दोनों का अंतर, भागवत विधि पंचरत्न विधि, अंतर उनको पता नहीं है, इसलिए वो लोग इस तरह बोलते हैं। भगवान के नाम के लिए बोला गया है ना, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल। भगवान के नाम के लिए कोई नियम नहीं, कोई काल की पाबंदी नहीं, कोई स्थिति की पाबंदी नहीं। तो उस तरह वो विचार उनको पता नहीं है, इसलिए बोलते हैं। प्रभु जी जो दीक्षित माला है तो उसको हम कर सकते हैं? हाँ, वो भागवत पद्धति में आती है, आप जब कर सकते हैं। ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, ग्रंथ पढ़ने में कोई बुराई नहीं। भागवतम प्रभु जी, भागवतम आप पढ़ सकते हैं। भगवान स्वयं रूप में तो भगवान नाम भी भगवान ही है, लेकिन वो भागवत पद्धति में अलाउड है, पंचरात्र पद्धति में नहीं है। प्रभु जी जैसे मोर पंख हम लोग सरल कुमार से बंद कर देते हैं, तो कैसे कब बंद करना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए? देखो, उसका सरल उपाय है, जिस दिन आप पंखा बंद कर देते हैं अपना, उस दिन भगवान का पंखा बंद कर दो। जिस दिन आपको लगता है कि अभी गर्मी लगने लगी है तो पंखा शुरू कर दो। अब मानो ऑस्ट्रेलिया में या मॉरिशस में हमारे जब ठंडी होती है उधर गर्मी होती है, अभी वो शरद पूर्णिमा पे बंद कर देंगे तो उनका तो उल्टा हो जाएगा। तो उस तरीके से विचार नहीं होता। हमको जब गर्मी लग रही है तो मतलब ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, उस तरह विचार होना चाहिए। ठीक है? जैसे मंगला आरती में यहाँ कभी होता है ट्यूजडे, तो घर में मतलब देर हो जाती है, तो वहाँ पे मंगला नहीं करते हैं, दीपक सिर्फ जलाते हैं। कोई बात नहीं, वो चलेगा, वो चलेगा। गृहस्थ लोगों को मंदिर में आकर के अगर हफ्ते में एक बार मंगला आरती करना है तो घर में फिर वो केवल दीपक लगाएंगे तो भी चलेगा, उस तरह कोई दिक्कत नहीं है।